आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है सीखने के लिए सबसे कठिन भाषाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नई भाषा सीखना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है, लेकिन कुछ भाषाएं अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं। कुछ चीजें जैसे ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग स्टाइल, ये सब किसी भाषा को सीखने में कठिन बना सकती हैं। इन भाषाओं की जटिलताओं को समझना विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। किसी भी भाषा में महारत हासिल करने के लिए डेडिकेशन और निरंतर अभ्यास जरूरी है। इस प्रक्रिया में समय और मेहनत लगती है, लेकिन परिणाम मूल्यवान होते हैं। यहाँ कठिन भाषाओं के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, चाइनीज। चाइनीज को अक्सर सबसे कठिन भाषाओं में से एक माना जाता है, इसके कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम के कारण। बहुत सी भाषाएं जो अल्फाबेट्स का उपयोग करती हैं, चाइनीज हजारों अक्षरों का उपयोग करती है, जहां हर एक शब्द कंसेप्ट को दर्शाता है। इसके अलावा चाइनीज में 4 टोन्स होती हैं, यानी एक शब्द का उच्चारण के आधार पर अलग अलग अर्थ निकल सकता है। यह विशेषता उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है जिनको साउंड डिफरेंस को पहचानने में मुश्किल होती है। इसके अलावा चाइनीज की ग्रामर अंग्रेजी से काफी अलग है, जो इसे और भी कठिन बनाती है। पॉइंट 2, अरबी। अरबी अपनी लिपि और बोलियों के कारण विशेष चुनौतियां पेश करती है। अरबी अल्फाबेट्स में 28 अक्षर होते हैं और राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, जो उन विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर सकता है जिनको लेफ्ट से राइट लिखने की आदत होती है। इसके अलावा अरबी में कई बोलियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बोली सीखनी चाहिए। प्रत्येक बोली की वोकैब्युलरी और प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है। इसके अलावा अरबी ग्रामर में वर्ब और नाउन के लिए जटिल नियम होते हैं। पॉइंट 3, जापानी। जापानी अपनी कठिन राइटिंग स्टाइल के लिए जानी जाती है, जो 3 लिपियों को कंबाइन करती है। यह कॉम्बिनेशन नए विद्यार्थियों के लिए टफ हो सकती है। इसके अलावा जापानी ग्रामर अंग्रेजी से बहुत अलग है और इसमें सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का पालन किया जाता है, जिससे इसकी आदत डालने में समय लगता है। इस भाषा में पोलाइटनेस के विभिन्न लेवल्स भी होते हैं, जो शब्दों का चुनाव और सेंटेंस फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। जापानी सीखने के लिए मजबूत डेडिकेशन और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। पॉइंट 4, कोरियाई। कोरियाई अपनी अद्वितीय राइटिंग स्टाइल और टफ ग्रामर रूल्स के कारण चुनौतीपूर्ण है। इसमें 14 कॉन्सोनेंट्स और 10 वोवेल्स का संयोजन होता है, जिससे ग्रामर के नियमों को सीखना थोड़ा समय ले सकता है। कोरियाई ग्रामर में सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर चेंज करते हैं, जिससे यह और भी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन भी कठिन होता है, क्योंकि कुछ साउंड्स अंग्रेजी में नहीं होते हैं। कोरियाई कॉन्वर्सेशंस को समझना भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह तय करता है कि भाषा को विभिन्न स्थितियों में कैसे उपयोग किया जाए। पॉइंट 5, रशियन। रशियन को मुख्य रूप से इसके अल्फाबेट्स और ग्रामर रूल्स के कारण कठिन माना जाता है। रशियन ग्रामर में 6 रूप होते हैं, जो वाक्य में नाउन्स के आधार पर उनके रोल्स को बदलते हैं, जिससे यह विद्यार्थियों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके अलावा रशियन प्रोनाउंसिएशन में ऐसी साउंड्स होती हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं होती हैं, जिससे इन्हें सही तरीके से बोलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रशियन वोकैब्युलरी में कई मुहावरे होते हैं, जिन्हें सही ढंग से उपयोग करने के लिए कल्चर की समझ की आवश्यकता होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।